हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा रोगी पादप से विषाणु मुक्त स्वस्थ पादप को प्राप्त करने के लिए रोगी पादप के किस भाग को लिया जाएगा? हमारे विकल्प हैं। विकल्प ए केवल शीर्ष विभ्योतक, विकल्प बी पेलिसैड पैरेन्काइमा, विकल्प सी शीर्ष और अक्षीय विभ्योतक दोनों ही, विकल्प डी केवल अधिचर्म। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा जो रोगी पादप है, रोगी पादप से रोगी पादप के किस भाग से नए स्वस्थ पादप को प्राप्त कर सकते हैं। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। जैसे हम देखते हैं, ये हमारा एक पादप है जिसमें क्या है, यहाँ विषाणु युक्त पादप है, और ये हमारा एक है विषाणु रहित पादप। विषाणु रहित पादप। अब हमसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो हमारा रोगी पादप है, जिसमें विषाणु होगा वह हमारा रोगी पादप, और जो विषाणु रहित है वह हमारा स्वस्थ पादप है। हमें जो रोगी पादप है उसके किस भाग को लेंगे, जिससे क्या होगा कि जो हमारा स्वस्थ पादप है वो हमें प्राप्त होता है। जो रोगी पादप है, रोगी पादप का हम शीर्ष भाग यहाँ लिखते हैं। हम जो रोगी पादप है, हमारा रोगी पादप के शीर्ष भाग से, शीर्ष यानी कि ये जो रोगी पादप है इसका ये वाला भाग क्या है, शीर्ष भाग, जिससे क्या होगा, नए पादप को प्राप्त कर सकते हैं। और अक्षीय, शीर्ष और अक्षीय विभज्योतक दोनों को ही हम जो विषाणु युक्त जो पादप है उसके शीर्ष भाग को और अक्षीय भाग को हम लेते हैं, और इससे विषाणु से तीव्र वृद्धि के कारण मुक्त, ये दोनों क्या होते हैं, जो विषाणु होते हैं। रोगी पादप का शीर्ष भाग ये, और जो अक्षीय भाग होता है, अक्षीय भाग जो होता है एक्सिलरी, और टर्मिनल भाग जो होता है उसमें क्या होता है, ये दोनों भाग ही विषाणु की जो तीव्र वृद्धि होती है, तीव्र वृद्धि, उससे ये क्या रहते हैं, ये मुक्त रहते हैं। इन पादप भागों में क्या होता है, शीर्ष और अक्षीय जो भाग होते हैं उनमें क्या होता है, विषाणु वृद्धि नहीं कर पाता। इसमें हम क्या करते हैं, उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा लिखते हैं। उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा रोगी पादप से स्वस्थ पादप प्राप्त कर सकते हैं या स्वस्थ पादप प्राप्त करते हैं। जो हमारे ये शीर्ष और अक्षीय विभज्योतक होते हैं, यहाँ हम लिखते हैं, जो हमारे ये शीर्ष और अक्षीय विभज्योतक होते हैं, यह बहुत ही, इनमें क्या होता है, विषाणु की वृद्धि नहीं होती, विषाणु वृद्धि नहीं कर पाते हैं। जिससे विषाणु वृद्धि नहीं कर पाएंगे तो स्वस्थ पादप की क्या होगी, स्वस्थ पादप वृद्धि करते रहते हैं। और इन पादपों में अक्षीय भाग के जो क्षेत्र है उसमें क्या होता है, सशक्त इंटीफेरॉन क्रियाकलाप होते रहते हैं। यह एक प्रकार का क्रियाकलाप होता है, यह अक्षीय और शीर्ष भागों में होते रहते हैं। ये उत्तक क्या करते हैं, सशक्त इंटरफेरॉन वह प्रक्रिया होती है जिसमें ये क्या करते हैं, ये उत्तक क्या करते हैं, अपने चारों ओर अपारगम्य पारगम्य सुरक्षात्मक आवरण जो है निर्मित करते हैं। अपारगम्य जो आवरण होता है इसे हम सुरक्षात्मक आवरण, उसका क्या करते हैं, यह निर्माण कर लेते हैं, जो क्या करते हैं, रोग कारक द्वारा बाधित करना
आसान नहीं होता, यानी कि इस आवरण को जो विषाणु है पार नहीं कर पाते, उनको जो है शीर्ष और अक्षीय विभजोतक द्वारा जो ये रोग कारक होते हैं वहां पर पादप तक नहीं पहुंच पाते। अतः हमारा इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प सी, शीर्ष और अक्षीय विभजोतक दोनों का ही उपयोग करके हम विषाणु युक्त पादप से विषाणु जो विषाणु वाला पादप है उससे नए पादप का निर्माण कर सकते हैं। अतः हमारा इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प सी। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।